जो अभी जहाँ 2021 में जी रहे हैं, ये 9 वर्ष के लिए अनुसूचित जाति छात्राओं के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट और सौगात देने का कार्य किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी को और देश के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री आदरणीय थावर चंद गहलोत जी को हम लोग आज आभार प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए आभार प्रकट करना चाहते हैं कि 2021 9 वर्ष के लिए अनुसूचित जाति छात्रों के लिए एक प्रकार से सौगात केंद्र सरकार ने देने का कार्य किया है। क्योंकि केंद्र सरकार को ये मालूम है यही ये वर्ग है जो आज जो पढ़ने लिखने में शिक्षण कार्य में पीछे रह जा रहे हैं, जिनका कारण है आर्थिक रूप से कमज़ोर होना और पढ़ाई करने में कोई आगे बाधित ना हो, उच्च शिक्षा ग्रहण करने में किसी प्रकार का आर्थिक रूप से कोई बाधा ना हो। इससे मद्देनज़र देखते हुए केंद्र सरकार ने पूर्व में 1100 रुपये प्रति वर्ष खर्चा करने का बजट था, जिसे बढ़ाकर 6000 करोड़ एक वर्ष में खर्च करने के लिए बजट बनाया है। और साथ ही साथ ये 6000 करोड़ जो केंद्र सरकार का 60% रकम है, 40% रकम जो स्टूडेंट में खर्च होंगे, जो उसको पढ़ाई में खर्च होंगे, वो राज्य सरकार को देना है। तो आज पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से हम कहना चाहेंगे राज्य सरकार को कि ये योजना को एक बड़ी योजना, एक महत्वपूर्ण योजना मानकर चले, एक फ्लेक्सिबल योजना की तरह मानकर चले और इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा जो गांव में अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे जो पढ़ाई आगे नहीं कर पा रहे हैं, वैसे जगहों पर अपने कल्याण पदाधिकारी, अपने उपायुक्त के माध्यम से प्रचार प्रसार करें, ताकि हमारे अनुसूचित जाति छात्र ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ उठाएं और आगे की उच्च शिक्षा ग्रहण करें। उच्च शिक्षा ग्रहण करने से न सिर्फ उनका अपना ज़िंदगी संवारेगा, बल्कि आने वाला जो हमारा पीढ़ी है वो उससे सीखेगा और समाज मजबूत होगा। और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है और जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो संदेश तब सपना था कि अंत्योदय, अंतिम आदमी को उदय करना है, वो भी हम पूरा कर पाएंगे। इसलिए और साथ ही साथ ये भी हम आपके माध्यम से हम राज्य सरकार से मांग करना चाहेंगे कि 10 आदिवासी बच्चों को जो राज्य सरकार ने निःशुल्क विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेजने का प्रस्ताव पारित किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं हेमंत सरकार से मैं ये मांग करना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति को 10 बच्चे को विदेश पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, साथ ही साथ में अनुसूचित जाति छात्रों को भी 10 छात्रों को प्रति वर्ष विदेश पढ़ाई करने के लिए भेजें। चूँकि ये वर्ग भी काफ़ी कमज़ोर है, इस वर्ग को भी हम आगे लाएंगे, तभी हम अच्छे राज्य का एक मजबूती कह सकते हैं, राज्य हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। चूँकि प्रधानमंत्री कोई भी योजना घोषणा करते हैं तो न जाने इन लोग को क्या ऐसा लगता है, कभी प्रधानमंत्री आवास योजना की बदलने की बात कर देते हैं, कभी ये लोग NRC नहीं लाएंगे उसकी बात कर देते हैं, कभी आयुष्मान कार्ड बनाया है तो अभी पता चल रहा है कि यहाँ के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का ये स्वास्थ्य जो योजना है उसको नाम बदलेंगे। और जब छात्रवृत्ति की बात आती है तो कहते हैं हम लोग विचार करेंगे, अभी हमरा क्या है बजट वो देखेंगे तभी इस स्कीम को लागू करेंगे, ये तो केंद्र की योजना है। तो इस तरह का टाल टलावा करने की वजह से हम लोगों ने ये तय किया है कि बिल्कुल केवल सदन में ही नहीं, सदन के बाहर, सड़क में, गांव में, मोहल्लों में, शहरों में जो अनुसूचित जाति के जो हम लोग कम से कम 45 से 50 लाख की आबादी है, जिसमें कम से कम 12 से 15 लाख अनुसूचित जाति के छात्र के लोग जो है लाभान्वित होंगे, वैसे भविष्य के लिए हम लोग आंदोलन के राह पर हैं। और आपसे भी ये गुहार लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना है, आप भी जन जन तक जाते हैं, चूँकि आप ही लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है जो हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाते हैं।